नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में शनिवार से शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज शहर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भी किया गया। इस दौरान एकेएच में पूर्व में पूर्ण की गई तैयारियों के साथ टीकाकरण शुरू किया गया। एकेएच में सबसे पहले अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को टीका लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। वैक्सीनेटर आशा तंवर, हेमलता सोलंकी तथा पूनम यादव ने डॉक्टर श्रीवास्तव को टीका लगाया। टीका लगाने के बाद पीएमओ टीकाकरण सेंटर में बनाए गए पोस्ट वेटिंग रूम में चले गए। इस दौरान वे करीब आधा घंटे तक वहां रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने अच्छा फील किया और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। शनिवार को टीकाकरण शुरू करने से पहले मौके पर उपखंड अधिकारी, चिकित्सा कर्मियों तथा अन्य ने टीवी पर प्रसारित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुना। इस दौरान तहसीलदार प्रदीप मालवीय, गुंजन मोतियानी सहित अन्य उपस्थित थे। पीएमओ का टीकाकरण होने के बाद अस्पताल के अरुण कुमार तथा अशोक कुमार सोलंकी को टीका लगाया गया। शनिवार को अस्पताल में शुरू हुए टीकाकरण अभियान के लिए सभी प्रकार की तैयारियां की गई। इस दौरान पंजीकृत लोगों के बैठने के लिए नगर परिषद की ओर से कॉटेज वार्ड के प्रवेश द्वार पर छाया के लिए टेंट तथा बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई। अपनी बारी आते ही संबंधित व्यक्ति को टीके के लिए बुलाया गया और कक्ष में जाने के बाद टीका लगाकर उसे पोस्ट वेटिंग रूम में भेज दिया गया। शनिवार सुबह शुरू हुए टीकाकरण के प्रथम चरण में पहले दिन 100 लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के दौरान सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पूर्णतया पालना की गई। शहर में कोरोना संक्रमण के बाद तैयार वैक्सीन का पहला टीका लगवाने के बाद पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। टीका लगवाने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि संक्रमण से बचने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति टीका लगवाए। टीके को लेकर किसी प्रकार के संशय को लेकर उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित तथा फायदेमंद है। पीएमओ ने बताया कि अस्पताल में प्रथम चरण में चिकित्सा कर्मियों को तथा बाद में पंजीकृत लोगों को टीका लगाया जाएगा। एकेएच ब्यावर के अंदर आज कोविड वैक्सीनेशन का प्रारंभ हुआ और उसमें वैक्सीन लगवाई है हमने। और ऐसा कोई संशय या इस तरह का कोई मेरे दिमाग में कोई डर नहीं है कि वैक्सीन से कुछ दुष्प्रभाव होंगे। और मैं डायबिटिक भी हूँ और मैं आपको निश्चित रूप कह सकता हूँ कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत सुरक्षित वैक्सीन है और इसको हम सबको लगाना चाहिए जिनका रजिस्ट्रेशन होता है। प्रथम चरण के अंदर स्वास्थ्य कर्मचारियों को लग रहा है तो हमारे लिए एक सेफ्टी का वजह भी है और सरकार हमें चिंता करती है। और वैक्सीन लगवाने के बाद में मुझे किस तरह का कोई घबराहट नहीं हो रही, किस तरह का कोई खुजली या दर्द वगैरह की शिकायत नहीं हो रही, बल्कि मैं इस हॉल में बैठे बैठे भी व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस वैक्सीन से किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जितने भी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, ये पूरा विश्वास रखें कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और इस वैक्सीन के 2 टीके लगेंगे। एक तो जैसे आज लगता है और एक महीने बाद लगेगा और उसके 15 दिन बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो वैक्सीन अवश्य लगवाएं और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होने वाला है। माननीय पीएम महोदय के इनॉग्रेशन के बाद एकेएच ब्यावर में आज हमने पहली वैक्सीन से शुरुआत की है। इसकी जो सेफ्टी की अगर हम बात करें तो पीएमओ साहब ने आज पहली वैक्सीन लगवाई है हमारे एकेएच ब्यावर में। टोटल आज 100 नामों की लिस्ट है जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी। सारी जो भी गाइडलाइंस है सरकार द्वारा जारी, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम वैक्सीन की पूरी तैयारी की गई थी और उन्हीं के अकॉर्डिंग वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की सेफ्टी और जो इसकी जरूरत है वो इसी बात से सूचित होती है कि हमारा मेडिकल स्टाफ को पहले लगाई जा रही है। जो भी कार्य आगे किए जाएंगे, जिनकी भी लिस्ट भेजी जाएगी वो हम आगे भेजेंगे और आगे इसी तरीके से कार्यक्रम डेली 100 के जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी और पूरी नियमानुसार लगाई जा रही है। साथ में वैक्सीन के साथ में हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कोरोना का अभी कम हुआ है लेकिन अंत नहीं हुआ है। इसलिए अपने जो नियम थे, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और हाथ सैनिटाइज करते रहना, उसे अपनाते रहें और नियम में फॉलो करते रहें। प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस तथा संभागीय आयुक्त जयपुर डॉक्टर समीर शर्मा ने कहा कि जो समाज ने प्रगति की है त्यों अब उसे समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्याग का भी समय आ गया है। जब तक पुरानी रूढ़ियों तथा कुरीतियों को खत्म नहीं किया जाएगा
तब तक समाज तथा परिवार के विकास के कोई मायने नहीं रहेंगे। डॉक्टर शर्मा शनिवार को शहर के साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड निवासी विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला मंत्री अजय शर्मा की माताजी के 12वीं की रस्म में शामिल होने आए थे। इस दौरान अजय शर्मा परिवार की ओर से समाज को एक स्वच्छ संदेश देने के लिए 12वीं की रस्म के दौरान केवल यज्ञ कर उसमें आहुतियां देने के कार्यक्रम की सराहना करते हुए डॉक्टर शर्मा ने परिवार को साधुवाद दिया और कहा कि इस प्रकार के लोगों के ही आगे आने के बाद ही समाज में बदलाव संभव है। मालूम हो कि विहिप के जिला मंत्री अजय शर्मा की स्वर्गीय माताजी श्रीमती रुक्मणी देवी डॉक्टर समीर शर्मा की बुआजी है। 12वीं की रस्म के दौरान शर्मा परिवार की ओर से आयोजित यज्ञ में 35 जोड़ों ने आहुतियां दी। इस दौरान आर्य समाज के अभयदेव आर्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जोड़ों को यज्ञ में आहुतियां दिलवाई। यज्ञ में शर्मा परिवार के विजय शर्मा, अजय शर्मा, डॉक्टर समीर शर्मा सहित अन्य ने आहुतियां दी। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात यज्ञ में आहुतियां देने वालों को सार संग्रह एवं सत्संग अमृत कर्ण धार्मिक पुस्तक के साथ साथ प्रसाद भेंट किया गया। शनिवार को शहर में शर्मा परिवार की ओर से शुरू की गई इस पहल का क्षेत्रवासियों तथा शहरवासियों ने स्वागत किया है। देखिए, ये बहुत आवश्यक है कि जैसे जैसे मनुष्य जाति का इवोल्यूशन हो रहा है और उसमें बहुत आवश्यक है कि जो पुरानी सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे हम दूरी बनाएं, उनको छोड़ें और नई परंपराएं हैं, स्वस्थ परंपराएं हैं, उनको अपनाएं। तो आज अजय जी ने जो कार्यक्रम रखा है ये तय किया है आर्य समाज को फॉलो करते हुए कि जो 12वां होता है मृत्यु भोज होता है उसके कार्यक्रम को नहीं करके, और जैसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी और एक बात कही थी, गो बैक टू वेदास, तो वैदिक संस्कृति के हिसाब से उन्होंने जो यज्ञ का आयोजन किया है और यज्ञ में जो अच्छी बातें जो पंडित जी ने सब लोगों को सामूहिक रूप से बताई है और जो संकल्प सब लोगों ने किए हैं, तो मैं समझता हूँ एक नया परिवर्तन है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और मैं समझता हूँ अगर ऐसे सभी लोग आगे आएंगे तो बहुत ही अच्छा और सुखद बदलाव हमारे समाज में भी आएगा और देश में भी आएगा। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में घोषित लॉकडाउन के दौरान लंबे समय से बंद स्कूलों को खोलने की सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ अब सोमवार से सरकारी तथा निजी विद्यालय खुल रहे हैं। स्कूलों को खुलने को लेकर राज्य सरकार की ओर से पूर्व में एसओपी जारी की गई है। सोमवार से खुलने वाले विद्यालयों को लेकर शनिवार को राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभिभावक अध्यापक परिषद की एक बैठक का आयोजन संस्था प्रधान राजेश जिंदल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक हेतु पूर्व में आमंत्रित किए गए अभिभावकों ने शिरकत की। बैठक प्रारंभ होने से पूर्व स्कूल के मुख्य द्वार पर पंजीयन करते हुए हाथों को सैनिटाइज किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संस्था राजेश जिंदल ने अभिभावकों को सोमवार से राज्य सरकार के निर्देश पर स्कूल खोलने की जानकारी दी। साथ ही स्कूल खोलने संबंधी जो एसओपी सरकार की ओर से जारी की गई है उसकी भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि एसओपी के अनुसार सोमवार से कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ही स्कूल में बुलाया जा रहा है, जिसमें अभिभावकों की सहमति आवश्यक है। जिंदल ने उपस्थित अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पूर्व उनके लिए मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करें ताकि संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। बैठक के दौरान संस्था प्रधान ने उपस्थित अध्यापक गणों से भी एसओपी की पूर्ण पालना करने तथा दूसरों के साथ साथ स्वयं के भी सजग रहने के लिए निर्देशित किया। इस संस्था प्रधान जिंदल ने बताया कि इस सत्र में 15 मई तक पढ़ाई होगी। बैठक के दौरान संस्था प्रधान जिंदल ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील के तहत पोषाहार का वितरण नहीं किया जाएगा। सभी संस्था प्रधान स्कूल संचालन के लिए जारी की गई एसओपी की कॉपी हर समय टेबल पर रखेंगे। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप ही स्कूलों का संचालन करना है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18 जनवरी से विद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को 18 जनवरी से विद्यालय में आना है। इस हेतु सरकार के निर्देशानुसार जो मानक संचालन प्रक्रिया है एसओपी, उसकी गाइडलाइन देने के लिए आज अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक का आयोजित किया गया। सभी बच्चों के अभिभावक विद्यालय आ रहे हैं और हमारी एसओपी की व्यवस्थाओं को उनको दिखाया जा रहा है। साथ ही एसओपी की पालना हेतु उनको समझाया जा रहा है कि 18 तारीख से बच्चों को सुरक्षा के क्या क्या उपाय करने हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आज की जा रही है और इस सब प्रक्रिया का रिकॉर्ड संधारित भी किया जा रहा है ताकि विभाग के उच्चाधिकारियों को सूचना प्रेषित की जा सके। शहर के जालिया रोड क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म में कुछ मुर्गियों के मरने की झूठी खबर से वनकर्मी हरकत में आ गए। टीम मौके पर पहुंची तो उसे कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद वनकर्मियों ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि वनकर्मियों को किसी ने जालिया रोड मुमताज नगर के समीप एक पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के मरने की सूचना दी। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो उसे ऐसा कुछ नहीं मिला।
आसपास के अन्य पोल्ट्री फार्मों की जांच भी की गई, जहां भी सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। जहां मुर्गियों के मरने की सूचना दी गई, उस पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां ही नहीं है, वहां केवल चूजों का पालन हो रहा है। काफी देर तक वनकर्मी भी परेशान हुए, इसके बाद वापस लौट आए। शहर की यातायात तथा पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत पाली बाजार के डिवाइडरों को पार्किंग फ्री करवा लिया गया है। परिषद कर्मचारी तथा प्रशासन के सहयोग से अब डिवाइडरों के मध्य न तो वाहनों को पार्क किया जा रहा है और न ही सब्जी वेंडर्स यहां पर सब्जी आदि बेच पा रहे हैं। पाली बाजार के डिवाइडरों के पार्किंग फ्री होने के बाद पाली बाजार का नजारा खुला खुला सा नजर आने लगा है। उधर सड़क के मध्य बने डिवाइडर वाली जगह को पार्किंग फ्री बनाने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने इसे नो पार्किंग एरिया घोषित कर दिया है। इस हेतु शनिवार को नगर परिषद के सफाई जमादारों ने डिवाइडरों के मध्य स्थित बिजली के खंभों पर नो पार्किंग के बोर्ड टांगे। अब अगर कोई भी वाहन चालक नो पार्किंग जोन में अपना वाहन खड़ा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाकर पुलिस की ओर से चालान बनाया जाएगा तथा जुर्माना राशि वसूलने के बाद भी वाहन रिलीज किया जाएगा। शनिवार को नो पार्किंग जोन टांगने के बाद बोर्ड के सफाई जमादार शिवराज चावरिया, मनीष लखन, विकास सांगेल तथा चंद्र प्रकाश का विशेष सहयोग रहा। सिटी थाना पुलिस ने 14 जनवरी को शहर के श्री मधुकर गायत्री नगर लिंक रोड पर एक फैक्ट्री में अज्ञात चोरों द्वारा की गई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फैक्ट्री से चुराए माल सहित अन्य सामान भी जब्त किया है। सिटी थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक तथा अनुसंधान अधिकारी सूरजमल ने बताया कि 14 जनवरी को शहर के श्री मधुकर गायत्री नगर लिंक रोड स्थित एक फैक्ट्री से अज्ञात चोरों द्वारा दीवार तोड़कर फैक्ट्री के ऑफिस से कंप्यूटर, लैपटॉप, बैटरी, CPU तथा प्रिंटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी होने की शिकायत मिली थी। शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने संद्रा थाना अंतर्गत ग्राम सालाकोट निवासी आसान पुत्र नाजी को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ के दौरान चोर के कब्जे से एक बाइक, 2 स्कूटी, 5 पानी की मोटरें तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान CRPC की धारा 102 में जब्त किया। अनुसंधान अधिकारी सूरजमल ने बताया कि आरोपी को पूछताछ के लिए 18 जनवरी तक रिमांड पर लिया गया है। आरोपी से शहर के अन्य स्थानों पर हुई चोरी के बारे में भी जानकारी मिलने की संभावना है। दिनांक 14/1/2021 को श्री मधुकर निवासी गायत्री लिंक रोड ब्यावर ने उपस्थित थानों के रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा मेरे फैक्ट्री के ऑफिस में रखा हुआ सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर, लैपटॉप, CPU, प्रिंटर वगैरह चुरा कर ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर तलाश माल मुलजमान की गई। दौरान तलाश मुखबिर खास की इतला पर आरोपी श्री आसान पुत्र नजीर निवासी सालाकोट निवासी सेंद्रा को दस्तयाब कर पूछताछ की, जिसके कब्जे से उक्त चोरी का सामान बरामद हुआ। वह उसी के कब्जे से पानी की करीबन 5 मोटरें, 2 स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल व छोटा मोटा अन्य चोरी का सामान बरामद हुआ है, जिसको धारा 102 CRPC में जब्त किया गया। अन्य चोरी की वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। मुलजिम 18 तारीख तक PC रिमांड पर चल रहा है। आरोपी के कब्जे से 2 स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल बिना नंबरी मिली हैं, जिनके बारे में जांच व पूछताछ जारी है, जिनको धारा 102 CRPC में जब्त किया गया है। नाम आपका? मैं सहायक उप निरीक्षक सूरजमल, पुलिस थाना ब्यावर सिटी, जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। मेरे द्वारा ही जांच की जा रही है। पंडित दीनदयाल स्मृति मंच के प्रदेश पदाधिकारी शनिवार को ब्यावर पहुंचे। इस दौरान पंडित दीनदयाल स्मृति महिला मंच की ओर से एक स्वागत समारोह का आयोजन मंच की शहर अध्यक्ष मंजू शर्मा के निवास पर किया गया। स्वागत समारोह के दौरान उपस्थित महिला मंच के पदाधिकारियों ने मंच के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती पुष्पलता आत्रेय, प्रदेश मंत्री राशि, जिला उपाध्यक्ष उमा देवी तथा प्रदेश महामंत्री गजेंद्र सिंह राठौड़ का भी भावभीना स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान रविवार को चित्तौड़ में आयोजित एक कार्यक्रम के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। स्वागत कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष सपना शर्मा, लता शर्मा, शिखा गुप्ता, लक्ष्मी शर्मा, मंजू जैन, मंजू गहलोत, मीनू मैसी, सपना शर्मा, लक्की शर्मा, JP शर्मा, अनुपमा तथा अंजलि शर्मा आदि उपस्थित थी।
खनन विभाग की टीम ने दौरान गश्त शहर के उदयपुर रोड स्थित एक धर्म कांटे पर तौल के दौरान अवैध रूप से बजरी से भरा डंपर पकड़ा है। बताया जा रहा है कि डंपर चालक के पास रवाना भी नहीं था और डंपर में बजरी भी ओवरलोड भरी हुई थी। 3 सदस्यों ने डंपर को जब्त करते हुए सिटी थाना पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस डंपर चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्माना राशि वसूलेगी। जानकारी के अनुसार खनन विभाग के ME श्याम कापड़ी तथा फोरमैन उमेश कुमार सालवी शुक्रवार सुबह उदयपुर रोड बाईपास पर गश्त कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान बजरी से भरा एक डंपर गुजरा तो टीम सदस्यों ने उसे रोककर रवाना तथा लोड संबंधी जानकारी ली तो चालक ने रवाना तथा कांटा पर्ची दिखाई जो नियमानुसार थी। बताया जा रहा है कि दूसरे राउंड में उक्त डंपर पुनः आया और पास ही में स्थित एक धर्म कांटे पर वजन करवाने लगा। जानकारी मिलने के बाद टीम के सदस्यों ने कांटे पर पहुंचकर चालक से फिर से वजन तथा रवाने की जानकारी ली तो पाया कि इस पर चालक के पास रवाना नहीं था और वजन भी ओवरलोड था। इस पर टीम के सदस्यों ने डंपर को जब्त करते हुए सिटी थाना पुलिस के सुपुर्द किया। राज्य सरकार की ओर से पुलिस कर्मियों को राजस्थान रोडवेज में सुगम एवं रियायती यात्रा का लाभ देने के लिए एक नई योजना को लागू किया गया है, जिसके तहत अब प्रदेश में कहीं भी पुलिसकर्मी मात्र 200 रुपए प्रति माह में यात्रा कर सकेंगे। यह राशि सीधे पुलिसकर्मियों के वेतन से रोडवेज के खाते में कट जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार के निर्देश के बाद रोडवेज मुख्यालय की ओर से आगार प्रबंधकों को इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रोडवेज सूत्रों के अनुसार मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के बाद पुलिसकर्मियों के लिए आगार स्तर पर एक यात्रा कार्ड बनाया जाएगा, के लिए पहली बार 240 रुपए का शुल्क देय होगा। इसमें 200 रुपए तो किराया राशि होगी जबकि 40 रुपए कार्ड का शुल्क होगा। इसके बाद प्रति माह 200 रुपए किराया राशि सीधे वेतन से कटेगी। सूत्रों के अनुसार कुल 200 रुपए के किराए में पुलिसकर्मी प्रदेश के अंदर कहीं भी यात्रा कर सकेंगे। संबंधित थानों से पुलिसकर्मियों की सूची प्राप्त करने के बाद उनके कार्ड बनाने की कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान रोडवेज की ब्यावर आगार की ओर से 3 मार्गों पर चलाई जा रही बसों की ओर से लक्ष्य के अनुरूप राजस्व आय नहीं मिलने के कारण बसों को बंद कर दिया गया है, जबकि 4 और मार्गों पर चलाने की तैयारी की जा रही है। राजस्व आय नहीं मिलने के कारण मुख्यालय ने भी उक्त मार्गों पर बसों को बंद करने का आदेश दिया है। यातायात प्रबंधक निरंजन शर्मा ने बताया कि मुख्यालय के आदेश के बाद अब ब्यावर भीम, जोधपुर, भीलवाड़ा तथा ब्यावर निम्बाहेड़ा मार्ग पर संचालित बसों को राजस्व आय प्राप्त नहीं होने के कारण बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि उक्त बसों की आय 18 से 20 रुपए प्रति किलोमीटर आ रही थी, जबकि रोडवेज को 28 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से केवल खर्च ही करना पड़ रहा है। ऐसे में उक्त मार्ग घाटे का सौदा होने के कारण तीनों मार्गों की उक्त बस सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जबकि 4 मार्ग स्टाफ की कमी के कारण बंद पड़े थे। ऐसे में अब 3 मार्गों से हटाए गए स्टाफ को उक्त मार्गों पर लगाया जाएगा। यह मार्ग अच्छी खासी राजस्व आय देने वाले हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण बसों का संचालन नहीं हो रहा था। ऐसे में अब 2 बसों का संचालन ब्यावर से GC तथा 2 का ब्यावर से नसीराबाद तक संचालन किया जाएगा। ब्यावर प्रीमियर लीग के आयोजक अविनाश शर्मा तथा सह आयोजक कार्यक्रम संरक्षक पार्षद हंसराज शर्मा व पार्षद निर्मल पवार द्वारा ब्यावर और आसपास के क्षेत्र में खेल प्रोत्साहन के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता के जरिए सामाजिक राजनीतिक समरसता का संदेश देते हुए गढ़ी हाउसिंग बोर्ड ब्यावर के खेल मैदान में क्रिकेट खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। आयोजक मंडल के अनुसार अविनाश शर्मा ने बताया कि ब्यावर प्रीमियर लीग की इस प्रतियोगिता में करीब 51 क्रिकेट टीम सम्मिलित हो रही है। सह आयोजक संरक्षक पार्षद हंसराज शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस खेल महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि लोकप्रिय विधायक शंकर सिंह रावत एवं विशिष्ट अतिथि नगर परिषद के युवा सभापति नरेश कनौजिया रहेंगे। विधायक शंकर सिंह रावत ने आयोजकों के प्रयास की सराहना की तथा अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जीवन में खेलों के जरिए मनोविज्ञान बदला जा सकता है तथा खेलों से समाज में अनुशासन व टीम वर्क की भावनाओं का विकास होता है। इसे जीवन के हर पड़ाव में जोड़कर रखना जरूरी है। विशिष्ट अतिथि सभापति नरेश कनौजिया ने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि हम खेलों के जरिए समाज की दशा व दिशा दोनों बदल सकते हैं। खेल समाज व युवाओं के लिए संजीवनी है। इससे जुड़े हुए व्यक्ति कभी निराश नहीं होते। स्थानीय पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र मीणा ने थानाधिकारी संजय शर्मा व थाना स्टाफ की तरफ से खेल आयोजक मंडल को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए शहर हित में बताया। आयोजक अविनाश शर्मा व सह संयोजक पार्षद हंसराज शर्मा तथा पार्षद निर्मल पवार ने आयोजक मंडल की तरफ से पधारे हुए सभी अतिथियों का माला साफा पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। शुभारंभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस ने अपनी अपनी टीमों को क्रमशः बीजेपी के कप्तान सभापति नरेश कनौजिया व कांग्रेस की टीम कप्तान पार्षद भुवनेश शर्मा के नेतृत्व में मंत्री क्रिकेट मैच हेतु मैदान में अपने खिलाड़ियों को उतारा। मैत्री मैच में उतरने वाले खिलाड़ियों में बीजेपी एकादश के पार्षद दल से कप्तान सभापति नरेश कनौजिया, हंसराज शर्मा, वीरेंद्र राठौड़, हरीश साखला, गोपाल सिंह रावत, माया शंकर यादव, अनिल चौधरी, ललिता मोहन सिंगारिया, मंगत सिंह मोनू, मोती सिंह साखला, जय कड़ीवाल, नीरू महेंद्र चौहान एवं
कांग्रेस टीम में कांग्रेस एकादश कप्तान पार्षद भुवनेश शर्मा, भरत बागमार, भूपेंद्र पाल पंवार, संतोष अजय शर्मा, राजेंद्र तुनगरिया, घनश्याम फुलवारी, विकास तगदी, राकेश साहू, सरस्वती चिराग शर्मा, निर्मल पंवार, सुरेंद्र सोनी, विक्रम सोनी, कमला बंटी दगदी रहे। टॉस कांग्रेस पार्षद दल ने जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया एवं 12 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 134 रन के लक्ष्य से भाजपा पार्षद दल की विपक्षी टीम को चुनौती दी। भाजपा टीम ने दिए हुए लक्ष्य को क्रॉस करने की कड़ी मेहनत की, लेकिन 12 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर मात्र 104 रनों का स्कोर ही छू पाए। मैच की पल पल की खबरें कमेंटर प्रवीण शर्मा ने दी। वे मैच के एम्पायर जाने माने खिलाड़ी विश्वेंद्र यादव और सुनील ग्वाला रहे। इस अवसर पर पधारे हुए सम्मानित अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता गजराज आचार्य ने बेहतरीन खेल प्रदर्शन, टीम भावना और एकजुटता के लिए दोनों क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की प्रशंसा की तथा अन्य नागरिक संगठनों व राजनीतिक दलों के जाने माने प्रतिनिधियों, परिषद उपसभापति रेखव खटोड़, पार्षद वेदराज भाटी, पार्षद श्रीमती सुनीता भाटी व अजमेर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता मयंक आचार्य, चेतन शर्मा, दीपक पारिक, प्रहलाद, अक्षय दुबे, सुनील ग्वाला, नवाब खान, देशराज बन्ना, कैलाश भाटी, योगेश शर्मा, महेंद्र चौधरी, मुकराज, विपुल मुंद्रा शहर सहित शहर व ग्रामीण क्षेत्र के खेल प्रेमियों ने खेल का आनंद लिया व आयोजकों तथा खिलाड़ी टीमों की प्रशंसा की। यह क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी कई दिनों तक चलेगी। इससे क्षेत्र में सामाजिक व राजनीतिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। मैत्री मैच के समापन पश्चात प्रधान आयोजक अविनाश शर्मा व संरक्षक पार्षद हंसराज शर्मा ने सभी अतिथियों, खिलाड़ी, मेहमानों व पार्षदों तथा जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं एवं खेल प्रेमियों का अभिनंदन सहित आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। एक में शुरू हुआ मंगल टीकाकरण कार्य। अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को लगाया पहला टीका। प्रदेश में गाइडलाइन की पालना के साथ सोमवार से खुल रहे हैं विद्यालय। पटेल स्कूल में आयोजित की गई अभिभावक अध्यापक परिषद की बैठक। समाज में व्याप्त पुरानी कुरीतियों को त्यागने का संदेश। 12वीं के दौरान यज्ञ कर दी आहुतियां। और सिटी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ा चोर। कड़ी पूछताछ के दौरान चोरी का माल किया बरामद।